अस्सलाम वालेकुम और मैं आपको खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। और बाज़ वक़्त सहरी बनाना काफ़ी मुश्किल लगता है। रमज़ान जब गर्मियों के मौसम में आए और ख़ास तौर पर जब इफ्तार और सहरी के बीच में वक्त काफ़ी कम हो, तो आज मैं आपके साथ ये पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिनको आप पहले से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और सहरी के टाइम पे जल्दी से फटाफट ये क्रिस्पी मज़ेदार पराठे अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। अच्छा, ये पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदा चाहिए होगा जिसको ऑल पर्पस फ्लावर कहते हैं। अब 2 किस्म के मैदे अवेलेबल होते हैं, एक ब्लीच्ड और या अनब्लीच्ड। अब जो ब्लीच्ड है वो एक अनहेल्दी फ्लावर है और मैं यूजुअली अपने घर में अनब्लीच्ड मैदा यूज़ करती हूँ पराठे या डो वगैरह बनाने के लिए। अगर आपको बिल्कुल पठान के स्टॉल वाले पराठे खाने हैं तो आप उसके लिए ब्लीच्ड फ्लावर ही यूज़ कीजिए, मगर अनब्लीच्ड एक हेल्दी वर्जन है। अच्छा, अब इन पराठों के बीच में लेयर लगाते हुए मैं ये क्रिस्को वेजिटेबल शॉर्टिंग यूज़ करूँगी। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ये अवेलेबल नहीं है तो आप यूनिपफ यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए होगा प्लास्टिक रैप। जब हम पराठों को रखेंगे तो हर एक पराठे के बीच में इस रैप को लगाएंगे ताकि हमारे पराठे आपस में ना चिपके। डॉलर ट्री से मैं ये सेलो रैप क्लियर प्लास्टिक रैप लेकर आई हूँ। इसको मैंने एक प्लेट रख के उसको मेजर करके छोटे स्क्वायर्स में काट लिया है। डिपेंड करता है आपको किस साइज़ के पराठे बनाने हैं और इसमें आप अपने बच्चों को शामिल कर सकते हैं। आप बच्चे ऐसे काम करते हुए बहुत खुश होंगे। फिर स्टैंड मिक्सचर के बोल में मैंने डाला है मैदा, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, ऑयल और दूध। फिर इसको मैं मिक्सचर में लगाऊंगी और मैं डो को अटैच करके इसको मिक्स करना शुरू करूंगी और साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर रूम टेम्परेचर पानी शामिल कर रही हूँ इतनी देर कि ये सब मैदा एक समेट के यकजान हो जाए। फिर मैं इसको मीडियम स्पीड पे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए मिक्स करूँगी ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरीके से घुल जाए। ये तमाम प्रोसीजर आप हाथ से रेगुलर जैसे हम आटा बनाते हैं उस तरह भी बना के आटा गूंद के रख सकते हैं। फिर मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी कि ये आटा खमीर हो जाए। फिर जब पराठे बनाने हो तो उसमें से पेड़े तोड़िए जितने बड़े पराठे आप बनाना चाहते हैं और सूखे मैदे की मदद से उसको एक स्मूथ से पेड़े बना लीजिए। अब मैं आपको वो लेयर वाले पराठे बनाने के लिए 2 मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहला मेथड एक रेगुलर मेथड है जिस तरह हम घर में जब लेयर वाले पराठे बनाते हैं, मगर मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। पहले अपने पेड़े को बेल लीजिए अच्छा सा पतला सा काउंटर पे। फिर हम वो जो क्रिस्को मैंने आपको बताया था वो यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो घी और मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्को से वो अच्छी लेयर्स आएंगी। इसके ऊपर मैदा छिड़किए और एक तरफ से इसको पकड़ के दूसरी तरफ तक ले जाके एक रोल करके एक रस्सी टाइप बना लीजिए। इस रस्सी को स्ट्रेच कीजिए। फिर एक किनारे से पकड़ के इसको गोल ट्विस्ट करेंगे हम, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, और उसका दूसरा किनारा इसके नीचे दबा के ये पेड़ा बना लेंगे। अब दूसरे मेथड के लिए हम बिल्कुल इसी तरह पेड़े को अच्छा और बहुत पतला सा बेल लेंगे। फिर अगर आपको याद हो कि बचपन में हम पेपर से बनाते थे पंखे, बिल्कुल उसको कहते हैं कॉर्डियन फैन मेथड, बिल्कुल उसी तरह क्रिस्प को लगाने के बाद अब हम इस जो हमने बेला है इसको हम पंखे की तरह फोल्ड करेंगे। जिस उस वो फोल्डिंग ही हमें लेयर देने में मदद करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह एक लेयर ऊपर से और एक लेयर नीचे से मैंने इसको एक पंखे की तरह बना लिया है। अब पहले वाले मेथड की तरह हम इसको एक बड़ी रस्सी बनाने की कोशिश करेंगे और उस रस्सी को करेंगे ट्विस्ट और फिर गोलाई में इसको लपेट के इसको नीचे दबा देंगे। आप यहाँ क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं, वो जो लेयर्स हैं आपको अभी से ही नज़र आ रही हैं। अब टाइम है एक बार और बेलने का, यानी अब टाइम है इसको पराठे की शेप देने का। जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो वर्थ इट है। आखिर में आपको बहुत अच्छी सी चाय के होटल वाली लेयर्स उसमें मिल जाएंगी क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल शॉर्टनिंग शामिल है। तो ये बार बार चिपक रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बार बार इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ ताकि ये मेरे काउंटर पे ना चिपके। फिर इसके साथ साथ क्योंकि ये मैदे का पराठा है तो आपको थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा बेलने के लिए, क्योंकि ये बार बार जो है वो अपना साइज़ छोटा करेगा। और आप चाहें तो जितना मोटा और जितना पतला पराठा आप चाहें बना सकते हैं। लेयर्स आप अभी देख सकते हैं, अभी से ये बिला है और आपको लेयर्स क्लियरली नज़र आ रही हैं। अब क्योंकि इस पराठे को मैं फ्रीज़ कर रही हूँ तो वो जो प्लास्टिक रैप मैंने काटे थे उसको मैंने एक प्लेट पे रखा है और उसके ऊपर मैं पराठे रखती जा रही हूँ और हर पराठे के बीच में वो प्लास्टिक शीट में लगाती जा रही हूँ। क्योंकि ये पराठे मैं फ्रीज़ कर रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये रेसिपी आपको बनाना भी सिखा दूँ कि कैसे इस पराठे को सेकना है।
मेरा ये पराठा अभी फ्रोज़न नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल इसी तरह फ्रीज़ करे हुए पराठे को भी पकाएँगे। एक तवे को गरम कीजिए, उसके ऊपर डालिए अपना पराठा। फिर आप चाहें तो उसके ऊपर थोड़ा-सा घी या तेल डाल सकते हैं। अगर ना चाहें तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल सॉल्टिंग है वो खुद अंदर से रिलीज़ होगी और हमारे पराठे को क्रिस्पी बना देगी। मीडियम हीट पे इस पराठे को दोनों साइड से सेक लीजिए, जब तक कि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्रिस्पी मज़ेदार पराठा तैयार है। आई विश कि मैं आपको जो है वो आवाज़ सुना सकती हूँ किस तरह ये क्रिस्पी लेयर्स इसमें से आ रही हैं, और आप इसको हाथ लगा के देख सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि आप वीडियो में ये क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर बिल्कुल बाजार के पराठे वाली लेयर्स आई हैं। और आप भी बिल्कुल इसी तरह अपने घर में बना के अपनी फैमिली को इस तरह के मज़ेदार पराठे सर्व कर सकते हैं। जो पराठे हमने फ्रीज़र में रखे थे, जब वो कम्प्लीटली फ्रोज़न हो जाए तो उनको इन प्लास्टिक लेयर्स के साथ एक जिपलॉक बैग को लेबल करके उसमें ट्रांसफ़र कीजिए, और रमज़ान में या रमज़ान के बाद नाश्ते में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। मुझे जो बहुत अच्छी बात लगती है इन पराठों की, वो ये है कि बगैर वक्त का ज़ाया किए और बगैर किसी ग्रीस, ऑयल, घी के या बहुत थोड़ी सी ग्रीस के साथ जल्द अज जल्द ये पराठे हम बना के अपनी सहरी या रमज़ान के बाद नाश्ते में इन पराठों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हैशटैग रमदान विद मोर विश डालिए, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।